T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला वही हुआ जिसे क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे थे। जी हां साथियों, बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले के बड़े हाईलाइट की। बड़ा हाईलाइट इसलिए कहा जा रहा है कि कई क्रिकेट फैंस जो पहली पारी देखने के बाद यानी कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखने के बाद उनको लग रहा था कि अब तो भारतीय टीम आसानी से ये मैच हारने वाली है, तो उन्होंने दूसरी पारी देखी ही नहीं, या फिर जिन्होंने दूसरी पारी के शुरुआती 10 ओवर देख लिए उन्हें क्या पता था कि आखिरी के 10 ओवर में बड़ा खेला होने वाला है। और मैच में इंटरेस्ट पैदा किया एक ही खिलाड़ी ने। आप सोच रहे होंगे कि जब 119 रन भारतीय टीम ने बनाए हैं तो सभी भारतीय क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे आज जस्सी कुछ अलग करने वाले हैं। जस्सी की गेंदबाजी ही भारतीय टीम को बचा सकती थी और उन्होंने ये करके भी दिखाया। जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज विश्व में फिलहाल तो कोई दिखाई नहीं देता। आपको उस मुकाबले के उस मोड़ के ऊपर लेकर चलते हैं जब एक समय पाकिस्तान की टीम आसानी से जीत की दहलीज के ऊपर दिखाई दे रही थी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा भारतीय बल्लेबाजी का हाईलाइट भी दिखाना बेहद जरूरी है। भारत की तरफ से ओपनर उतरे रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो कि वर्ल्ड कप की नई ओपनिंग जोड़ी है। पहली बार विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ ओपनर के तौर पर उतरे थे, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाए और एक चौका लगाकर जल्दी ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद रोहित शर्मा जहां पहले ओवर में छक्का लगा चुके थे और जब बारिश के बाद दोबारा बल्लेबाजी करने आए तो बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए और 13 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट चले। उसके बाद बल्लेबाजी क्रम में बड़ा बदलाव किया गया और अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए उतारा गया। वही अक्षर पटेल जो दिल्ली में इस बार इस खिलाड़ी ने आज के मुकाबले में जो किया है उसने तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले तो चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल ने 20 रन की वो बेहतरीन साझेदारी ऋषि पंत के साथ की, क्योंकि उस साझेदारी की बदौलत ही भारतीय टीम शुरुआती 2 झटकों से उबर चुकी थी। जब अक्षर पटेल आउट होकर पवेलियन लौटे उस समय भारतीय टीम को जब तीसरा झटका लगा था तो अच्छी खासी स्थिति में भारतीय टीम बनी हुई थी, लेकिन 8 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था और एक छोर के ऊपर ऋषि पंत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि ऋषि पंत को शुरुआती कुछ जीवनदान जरूर मिले, लेकिन उसके बाद मोहम्मद आमिर जो कि भारत के सामने कई साल बाद वापस लौटे थे, उसके पहले ही ओवर में बैक टू बैक लगातार 3 चौके लगाकर ऋषि पंत ने दर्शा दिया कि चाहे उन्हें जीवनदान मिले या ना मिले वो अपना अटैकिंग खेल जारी रखेंगे। और उनका साथ निभाया था अक्षर पटेल ने। इनके बीच जो साझेदारी हुई थी लाजवाब साझेदारी थी। इस साझेदारी की तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये देखिए जो हम बात कर रहे हैं साझेदारी की, ये देखिए 58 पर 3, यानी कि अक्षर पटेल जब आउट हुए थे तो 58 पर 3 विकेट थे और उससे पहले जब अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आए थे तो 19 पर 2 थे, यानी कि एक मजबूत स्थिति में या ठीक ठाक स्थिति में अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को पहुंचाया था। उसके बाद सूर्य कुमार यादव चलते बने, ना शिवम दुबे कुछ खास कर पाए और रही गई कसर ऋषि पंत ने गलत शॉट खेलकर वो भी पवेलियन लौट गए। यानी कि एक समय 89 रन के ऊपर भारतीय टीम के 3 विकेट थे और उसके बाद 30 रन के अंतराल में भारतीय टीम ने 7 विकेट खो दिए, एक ओवर भी छोड़ दिया। 19 ओवर में ही भारतीय टीम ऑल आउट हो गई और भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर आप देख सकते हैं। 31 गेंदों में 42 रन सबसे ज्यादा ऋषि पंत ने बनाए। उसके बाद 18 गेंदों में 20 रन की पारी खेली अक्षर पटेल ने, एक छक्का भी लगाया और 2 चौके लगाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज रोहित शर्मा के अलावा दाई का अंक ही नहीं छू पाया। बल्लेबाजी में भारतीय टीम फिसलती रही, सिर्फ पंत और अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जब 120 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया गया तो सभी क्रिकेट फैंस ने टीवी बंद कर दिया, मोबाइल ही बंद कर दिया कि अब तो मुकाबले में भारतीय टीम है ही नहीं। और अगर किसी ने जसप्रीत बुमराह से आस रखी, मोहम्मद सिराज से आस रखी, अर्शदीप सिंह से आस रखी, वो शुरुआती कुछ ओवर्स देखने लगे तो पावर प्ले में भी कुछ अच्छा खास नहीं लगा। जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में शिवम दुबे जो कि बल्लेबाजी में भी फ्लॉप रहे, ये देख सकते हैं शिवम दुबे ने 9 गेंदों में 3 रन बनाए हैं। और उसके बाद
जसप्रीत बुमराह के पहले यानी कि पारी के तीसरे ओवर में जब अच्छा खासा आसान कैच आ रहा था उनके हाथ में तो उन्होंने कैच छोड़ दिया। उसके बाद अगले ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक कैच टपकाया और जब पारी का 5वां ओवर मोहम्मद सिराज को ना देकर जसप्रीत बुमराह को दोबारा गेंदबाजी के लिए लाया गया दूसरा ओवर पावर प्ले में, तो उन्होंने विकेट चटकाया और यह सूर्य कुमार यादव का बेहतरीन कैच भी हम कह सकते हैं। कैच का योगदान यानी कि टीम का योगदान तो देना होगा, तभी 120 रन का स्कोर डिफेंड हो सकता है। अब पहले विकेट के बाद दूसरे विकेट का इंतजार था। दूसरा विकेट कहां से आया ये देखिए। जब जब भारतीय टीम परेशानी में रहती है तो भारतीय टीम को परेशानी में उबारने के लिए अक्षर पटेल 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और पहले ओवर में विकेट भी हासिल किया और उन्होंने 9 रन दिए। दूसरा ओवर तो चमत्कारी ओवर था इनका। वहीं रविंद्र जडेजा विकेट नहीं ले पाए लेकिन 2 ओवर में 10 रन ही दिए थे। हार्दिक पांड्या शुरुआती 2 ओवर में महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 18 रन वो दे चुके थे। उसके बाद मैच आगे बढ़ता गया और आखिरी 7 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए 47 रन, भूमिका आ गई है। अब जब जब जसप्रीत बुमराह की डिमांड हो रही थी उससे पहले रोहित शर्मा ने भी कप्तानी में चालाकी दिखाई और हार्दिक पांड्या को दोबारा लेकर आए। 2 ओवर में 18 रन देने के बाद तीसरा ओवर हार्दिक पांड्या को दिया और तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने विकेट चटकाकर कप्तान साहब को दिया। अब 14वां ओवर करने के बाद 15वां ओवर दिया गया जसप्रीत बुमराह को। यहां से मैच का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक ही खिलाड़ी लड़ाई लड़ रहा था, वो था मोहम्मद रिजवान। 31 रन बनाए थे और मोहम्मद रिजवान को जो जसप्रीत बुमराह ने बॉल्ड किया, लाजवाब गेंदबाजी। रन तो देना ही नहीं, विकेट भी चटका कर देना, यही कमाल है जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को बोल्ड आउट किया और उसके बाद भारतीय टीम को लगने लग गया कि अब मुकाबला हम जीत भी सकते हैं। आखिरी के 30 गेंदों में जब 39 रन चाहिए थे तो 16वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल। आप सोच सकते हैं 16वें ओवर में स्पिन गेंदबाजी की कैसी भूमिका हो सकती है, लेकिन रन दिए मात्र 2। 16वें ओवर में 2 रन देकर अक्षर पटेल ने तो अपना काम कर दिया कि अब जिताने की बारी है तेज गेंदबाजों की। 17वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 17वें ओवर में विकेट भी चटकाया और रन भी कम दिए। अब आखिरी 3 ओवर्स में 30 रन चाहिए और बेहतरीन गेंदबाजों के ओवर बचे हुए थे, चाहे अर्शदीप हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो और चाहे जसप्रीत बुमराह हो। 18वां ओवर दिया गया मोहम्मद सिराज को। मोहम्मद सिराज ने 9 बॉल भी डाली और विकेट भी नहीं चटकाया, लेकिन रन दिए सिर्फ 9। आखिरी के 2 ओवर में, जो आखिरी के बचे हुए 2 ओवर थे, उसमें अब रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितने? 21 रन। इन 21 रन में आपको पता है कौन गेंदबाज कमाल कर सकता है? 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। फिर से जो उम्मीद लग रही थी कि 21 रन 2 ओवर में बनाए भी जा सकते हैं और ज्यादा विकेट भी पाकिस्तान ने नहीं खोए थे, 5 ही विकेट खोए थे। इफ्तियार अहमद जो कि बड़े शॉटों के लिए जाने जाते हैं, वो खिलाड़ी बल्लेबाजी भी कर रहा था, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह को कौन जाने अगर वो कमाल ना कर पाए। जसप्रीत बुमराह ने 19 ओवर में महज 3 रन दिए और बड़ा विकेट भी चटकाया इफ्तियार अहमद का। यही तो कमाल है जस्सी का। जस्सी जैसा गेंदबाज विश्व में कोई नहीं है। इसी गेंदबाजी की बदौलत जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई और तो और आखिरी ओवर में 18 रन छोड़ दिए अर्शदीप सिंह के लिए, और ये काफी थे। आखिरकार अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 रनों से भारतीय टीम को मुकाबला जिताने में कामयाबी हासिल की। यानी कि ऐसा बड़ा उलटफेर आपने शायद ही देखा होगा। आपको पूरा हाईलाइट अच्छा भी लगा होगा, इसीलिए हमने पहले नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, भारतीय टीम की जीत से खुश हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही हाईलाइट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।